आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास है जो चाहते हैं कि हमें सरकारी शिक्षक बनना है। तो अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो बहुत कुछ ऐसी सारी बातें होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का इस वीडियो में हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक कि किस तरह से आप फॉर्म भर के एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं और सरकारी शिक्षक बनने के बाद किस यानी कि कौन सा क्वालिफिकेशन पे आप किस वर्ग का शिक्षक बनेंगे, कितना आपको वेतन मिलेगा, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिए तो आपको पूरा समझ में आएगा कि आपको किस क्लास का शिक्षक बनना है और उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और किस शिक्षक को कितना वेतन दिया जाता है। आज लाइव प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पे जो भी नए कैंडिडेट आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे होगा उसे दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन वीडियो और जॉब से जुड़ा हुआ जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए देखिए यहाँ पे मेरा टॉपिक है कि सरकारी शिक्षक कैसे बने और आपको आज हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, लास्ट तक का प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, शुरू से लेकर के अंतिम तक का। ठीक है, मेरा टॉपिक है आज का कि सरकारी शिक्षक कैसे बने। देखिए आपको यहाँ पे ना बिहार में आपको या अदर जगह 3 प्रकार का टीचर बना जाता है। एक आपका होता है प्राइमरी टीचर, देखिए यहाँ से एक होता है प्राइमरी टीचर। ठीक है, अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो 1 से 5 तक का आप टीचर बनेगा। दूसरा होता है टीजीटी यानी कि ट्रेड ग्रेजुएट शिक्षक होता है जो कि आप 6 से लेकर के 10 तक का यानी कि शिक्षक बन सकते हैं। और नेक्स्ट होता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक जो कि आप 11th और 12th क्लास का टीचर बन सकते हैं। तो पहले समझिए 3 प्रकार का टीचर बना जाता है। ठीक है, एक तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, एक आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं और दूसरा है पीजीटी टीचर बन सकते हैं। आइए हम विस्तार से बात करेंगे कि अगर आपको 1 से 5 तक का टीचर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपको 6 से 8 तक का टीचर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर आपको 11th और 12th का शिक्षक बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हम इसको अलग से और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी शिक्षक। ठीक है, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको कौन सा योग्यता चाहिए। पहला पॉइंट समझिए, अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनते हैं तो आप 1 से 5 तक के स्टूडेंट को आप पढ़ाइएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक, लेकिन इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो 12th पास चाहिए, वो भी 50%। आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको एक टीचिंग कोर्स करना पड़ेगा जो आपका डीएलएड होता है। ठीक है, ये 2 साल का कोर्स होता है, ये आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इंटर पास करना पड़ेगा, इंटर के बाद आप डीएलएड का फॉर्म भरिएगा। इसके लिए एंट्रेंस का तैयारी होता है, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे आप डीएलएड का एंट्रेंस दिए हैं। ठीक है, रिजल्ट भी आ गया और काउंसलिंग करा रहे हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा उसके बाद 2 साल का समय आपको लगेगा उस कोर्स को कंप्लीट करने में। जब ये आप डीएलएड का 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन बीच में और भी आपको एग्जाम पास करना है जो कि हम आगे अभी बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि सर 1 से 5 तक का टीचर बनेंगे जिसमें वेतन कितना दिया जाता है, तो आपको 35,000 इसमें वेतन अभी स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। 35,000 हर एक चीज मिला करके। इसका जो बेसिक पेमेंट है वो 25,000 है। इसमें डीए मिलेगा, उसके बाद एचआर मिलेगा। ठीक है, एचआरए मिलता है, सब मिला करके मेडिकल भी मिलता है, फैसिलिटी सब मिला करके आपको 35,000 इसका इनकम बनेगा। बात करते हैं कि अगर सर शिक्षक बनना है तो उसके लिए अभी कौन कौन सा कोर्स है जो कि करना चाहिए शिक्षक बनने के लिए। तो यहाँ पे भी 3 कोर्स है शिक्षक बनने के लिए। ये अगर 3 कोर्स करते हैं तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। पहला है डीएलएड, अगर आप इंटर कर लिए हैं तो 2 साल का कोर्स आता है, डीएलएड कर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। दूसरा है बीएड कोर्स, अगर आपका ऑनर्स क्लियर है तो ये भी 2 साल का कोर्स है, आप बीएड कर सकते हैं। और फिर अभी लॉन्च हुआ है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, जो कि 4 साल का आपका बीएड होता है, वो आप कर सकते हैं। अब बात यहां पे करेंगे दूसरा शिक्षक का। ठीक है, कि ठीक है टीजीटी, ठीक है, ये होता है आपका ट्रेड ग्रेजुएट और टीचर। ये जो है अगर आप ये कोर्स करते हैं इसमें जो टीचर होता है वो 6 से लेकर के आप कहां तक तो 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका ऑनर्स क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास चाहिए और 50% चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको करना पड़ेगा बीएड, और ये जो बीएड होता है 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आपका यह पूरा हो जाता है तब जो इसमें आपको वेतन दिया जाता है वो देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी का हम वेतन बांट चुके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप मान लेते हैं यहाँ पे 2 टीचर होता है, एक 6 से 8 और 9th और 10th। देखिए अगर आप
इंटर प्लस डीएलएड कर रखे, इंटर के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, ठीक है, तब तो आप जो बनिएगा ना टीचर 1 से लेकर के 5 तक का, और आपको जो वेतन मिलेगा वो 35,000 प्लस मिलेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट डीएलएड तो 2 साल का करेगा, लेकिन ऑनर्स क्लियर होने के बाद अगर आप 2 साल का डीएलएड करते हैं, समझिए, ऑनर्स के बाद अगर आप 2 साल का डीएलएड कोर्स करते हैं, तब आप 6 से लेकर कर 8 तक का भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन आप जो है सिर्फ इंटर करके डीएलएड किए हैं, तब तो आप 1 से 5 तक का टीचर बनिएगा। लेकिन ऑनर्स करके अगर आप डीएलएड करते हैं, तब आप 1 से 5 तक का तो टीचर बनवे कीजिएगा, 6 से 8 तक का भी टीचर आप बन सकते हैं। और वहाँ जो आपको वेतन मिलेगा वो 38,000 आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ऑनर्स करने के बाद डीएलएड नहीं, बीएड किया 2 साल का, सोचिए, ऑनर्स करने के बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं 2 साल का, तब आप जो है 9th और 10th का टीचर बन सकते हैं, यानी कि 6 से लेकर के 10 तक का आप टीचर बन सकते हैं। और इसका जो वेतन है वो 44,000 इसका वेतन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 10th तक हो गया। अब सर 11-12 का टीचर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो इसको कहते हैं पीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखिए पी से पहले है आपका पीजी क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए जो योग्यता चाहिए, पहले पीजी चाहिए, और पीजी में आपको चाहिए 50%, ठीक है। पीजी में आपको 50% मार्क्स चाहिए, और उसके बाद आपको करना पड़ेगा बीएड। तो आप 2 साल का भी बीएड कोर्स कर सकते हैं और 1 साल का भी बीएड कोर्स कर सकते हैं। देखिए अगर आप ऑनर्स कर लिए हैं, तो ऑनर्स पे अगर आप बीएड कीजिएगा तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट है जो पीजी कर लिया तब बीएड करना चाहता, तब तो 1 ही साल में आपका यहाँ पे देख सकते हैं बीएड हो जाएगा। तो या तो आप 2 साल का या तो 1 साल का अगर आप बीएड किए हुए हैं, तब आप जो है यहाँ से 11th और 12th का टीचर बन सकते हैं। लेकिन क्या सर इतना कोर्स करने के बाद हम टीचर बन सकते हैं, तो नहीं। अब जो मेन है वो एग्जाम जब तक नहीं निकालिएगा टीचर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए होता है टीईटी। अब देखिए टीईटी जो होता है वो 2 प्रकार का एग्जाम होता है, एक होता है सीटेट, एक होता है एसटीईटी, ठीक है। अब आप कहिएगा सर सीटेट क्या होता है और एसटेट क्या होता है, ठीक है। तो समझिए, ये जो सीटेट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अगर आप यानी कि बीएड करने के बाद या डीएलएड करने के बाद अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी स्कूल में अगर वैकेंसी निकलती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आराम से आप वहाँ पे जो है, अगर ये पास हैं तो इंटरव्यू दे करके आप आराम से टीचर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे आपका नवोदय सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सैनिक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस सब में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको एसटीएटेड यानी कि एसटीईटी एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये जो है हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे बिहार का निकलेगा तो देखिए एस की जगह आपका लग जाएगा बी टीईटी, अगर यूपी का होगा यूपी टीईटी लग जाएगा। तो हर एक स्टेट का ये होता है। तो अगर आपको स्टेट में, जैसे हमें बिहार में, अगर आपको बिहार में टीचर बनना है, तो अगर आप ये सेंट्रल का सीटेट पास कर जाते हैं, तब तो सेंट्रल का वैकेंसी डालवे कीजिएगा प्लस बिहार का भी डालिएगा। लेकिन सिर्फ आप एसटीईटी पास करते हैं तो सेंट्रल का नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ बिहार का डाल सकते हैं। ये करने के बाद आप सेंट्रल का भी वैकेंसी में डाल सकते हैं और स्टेट का भी वैकेंसी में डाल सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब बिहार में फिर एक नया एग्जाम लागू कर दिया। सोचिए, आपको टीचर बनने के लिए पहली बात तो देखिए, अगर मान लेते हैं सपोज आपको डीएलएड पे टीचर बनना है, तो पहली बात तो आपको इंटर पास करना पड़ेगा, फिर आपको डीएलएड का कोर्स करना पड़ेगा। जब ये दोनों पास कर जाते हैं, तब आपको यहाँ देख सकते हैं एसटीईटी एग्जाम पास करना पड़ेगा। जब ये भी कर जाइएगा, तब आपको बीपीएससी के थ्रू एक और एग्जाम लेगा, चौथा, तब जाकर के आप टीचर बनिएगा। सोच सकते हैं 4 चरण में आपको गुजरना पड़ेगा। पहले बीपीएससी के थ्रू एग्जाम नहीं लिया जाता था, इस बार से बीपीएससी के थ्रू एग्जाम कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ गए, अगर कोई भी आपको टीचर बनना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको 11-12 का ही टीचर बनना है, तो पहले आपको पीजी करना होगा, फिर आप बीएड कीजिए। जब ये दोनों पास कर जाइएगा, फिर एसटीईटी एग्जाम पास कीजिए, फिर बीपीएससी का एग्जाम पास कीजिए, तब जाके टीचर बनिए। तो कहीं ना कहीं जो बहुत ही लंबा प्रोसेस अब हो गया है टीचर बनने का। और इसका इनकम भी यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस विभाग का आपका कितना इनकम रहने वाला है। तो अगर हम 11-12 की बात करें, ठीक है, तो इसका ज़्यादा नहीं 1,000 और, यानी कि इसका जो है ना सारा 45,000 आपका
जो है इनकम है। क्यों? क्योंकि अगर आप 11-12 का टीचर बनिएगा तो इसमें ज़्यादा नहीं, इससे आपको मात्र 1000 यानी कि वो समझे ना 1500 रुपये एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक पेमेंट है इससे बस 1000 ज़्यादा है, इसीलिए इसका ज़्यादा नहीं बनेगा, बस आपका इतना ही बनेगा। ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, कि किस तरह से आप बन सकते हैं। अब आपको एक और बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं ताकि आप इजीली तरीका से समझ पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर डीएलएड करके कैसे शिक्षक बना जाता है, इसका फुल प्रोसेस बताइए। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि काउंसलिंग आप लोग का चल रहा है, डीएलएड का काउंसलिंग याद रखिएगा 26 तक डीएलएड का काउंसलिंग होगा। और जो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं कीजिएगा उसको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग नहीं करते हैं तो वहां पे कॉलेज आपको नहीं दिया जाता। इसीलिए 26 तक डेट है, सभी स्टूडेंट काउंसलिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और किस तरह से काउंसलिंग करना उस पर ऑलरेडी हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं कि किससे काउंसलिंग कीजिए ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिले। तो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो को देखिए। हम सरकारी कॉलेज का लिस्ट पे भी हम वीडियो बना दिए हैं कि आपको बिहार में टोटल सरकारी कॉलेज कितना है और किस जिला में कई कॉलेज है, हर एक चीज़ पे मेरा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से डीएलएड करके आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। सबसे पहले आपको इंटर पास करना पड़ेगा 50% से, फिर आपके पास डीएलएड का कोर्स होगा। अब देखिए बिहार में ना एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जैसे आप इंटर कर लीजिएगा तो उसके बाद बिहार में एंट्रेंस फॉर्म आता है डीएलएड का, आप वो एंट्रेंस फॉर्म डालिएगा, ठीक है, भरिएगा। भरने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की आता है, आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आने के बाद आप देख लेते हैं कितना किसका मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, काउंसलिंग, जो कि अभी चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट डीएलएड वाले का है अभी काउंसलिंग ही चल रहा है। फिर आपका जब काउंसलिंग होगा तो आपका अगर ज़्यादा मार्क्स आया होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कम मार्क्स आया होगा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर उससे भी कम आया होगा तो हो सकता है कि आपको कॉलेज ना ही मिले, ठीक है। तो जैसे आपको कॉलेज मिलेगा तो ये तो अभी सिर्फ आप एंट्रेंस फॉर्म भरे हैं, एंट्रेंस पास किए, अब आप जाइएगा कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद फिर आपको डीएलएड का 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। जब 2 साल का कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका डीएलएड फाइनल हो गया। फिर आपको निकलेगा क्या चीज़ का, एसटीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। ये एग्ज़ाम आप पास करिएगा, ये अपीयरिंग में रहिएगा ना तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जब आप पास कर लीजिएगा तब आप रख लीजिए। अब आप वेट कीजिएगा कि कब शिक्षक का बहाली आएगा। जब शिक्षक का बहाली आएगा तो फिर बिहार में खास करके रूल है कि बिहार में आपको फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें पास कर जाइएगा, तब जा करके आप शिक्षक बनिएगा। और यह जो शिक्षक बनिएगा आप 1 से 5 क्लास के यानी कि लिए आप शिक्षक बनिएगा। और 1 से 5 का जो टीचर बनेगा इसका जो इनकम आपको दिया जाएगा 35,000 है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, पहले तो इतना इनकम था भी नहीं, अब थोड़ा सा ठीक ठाक इनकम कर दिया है तो अब कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है। फिर आपको हर एक प्रोसेस यही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है पेमेंट कैसे मिलता है तो देखिए हर एक का एक अलग होता है। जैसे 1 से 5 है ना, तो इसका जो बेसिक पेमेंट है वो 25,000 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलता है डीवी मिलता है, जो कि 50% आपको डीवी मिलता है। फिर आपका जो मिलेगा यहाँ से देख सकते हैं एचआरए मिलता है 4%। तो हर एक चीज़ मिला करके जो आपका इनकम होता है वो 35,000। इसी प्रकार हर एक का इनकम आप देख सकते हैं। बेसिक पेमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा इनकम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे टीचर आप बन सकते हैं अगर आपको टीचर बनना हो तो, ठीक है। और हम यही कहेंगे सभी बच्चे से, अभी काउंसलिंग आपका हो रहा है, जल्दी से आप लोग काउंसलिंग कर दीजिए और हर एक बच्चे काउंसलिंग कीजिए, ठीक है। और बेहतर तरीका से काउंसलिंग कीजिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर साइबर कैफे वाला गलती करता। आप पहले से ही डिसीजन कर लीजिए कि हमको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, और जो आपके गाँव के नज़दीक यानी कि आपके क्षेत्र का नज़दीक कॉलेज हो पहले 1 नंबर में उसी को प्राथमिकता दीजिए, ताकि आपको कम खर्च में आपका जो है डीएलएड का कोर्स हो जाए, ठीक है। और फिर देखिए टीचर का बहाली आने वाला है तो जल्दी से आप लोग डीएलएड कोर्स कंप्लीट कीजिए। फिर टीचर का बहाली आएगा, और बहाली आता है तो 1-2 बहाली नहीं आता है। इससे पहले देख सकते 2 लाख 3 लाख टीचर का बहाली हुआ है, और फिर 5.5 लाख बहाली देगी बिहार सरकार। तो फिर टीचर का, और शिक्षा विभाग में अभी भी 2 लाख प्लस सीट खाली है, तो फिर टीचर की बहाली आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग डीएलएड फिर कीजिए और फिर टीचर का बहाली आएगा, आप भरिए। तो आज का वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लगा है कि नहीं सर इससे हमको आज का वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो देख सकते हैं कितना गर्मी है, उस गर्मी में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि शिक्षक बनने से पहले ये जानकारी आपको समझना जरूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और जो भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी से दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो इस प्रकार का वीडियो हम डालते रहते हैं
और कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका भी वीडियो डालते हैं। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या टीचर का तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक प्रकार का वैकेंसी की भी जानकारी आपको दी जाएगी। आप जो ये कर रहे हैं तो फिर वैकेंसी आएगी उसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए ना, तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ यह वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।